बोले सिद्धदाता गणेश की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। स्वामी तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस की जय। राम नाम भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान की अतिशय करुणा के बाद अपने पिता स्वर्गीय वैकुंठवासी अजय सिंह अधिवक्ता, जिनका की पुण्य स्मरण तिथि 3 जून है, अपने पिता को स्मरण करते हुए मैं अपनी द्वितीय कथा उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए द्वितीय कथा के प्रथम दिन को आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले बहुत ही प्रेम के साथ भगवान का नाम 2-4 बार लीजिए, बहुत ही श्रद्धा और प्रेम के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आइए हम लोग इस कथा, जिस कथा को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, श्री राम कथा, एक ऐसी कथा जो जीव को संसार सागर से तारने वाली है। एक ऐसी कथा जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। एक ऐसी कथा जो जीव के द्वारा कलयुग में किए गए समस्त पापों को शमन करने के लिए है। एक ऐसी कथा
जानते हैं कि एक बार अवसर मिला, याज्ञवल्क्य जी आए प्रयाग में, भरद्वाज जी ने उनका चरण पकड़ लिया। प्रभु राम की कथा को सुनने की इच्छा से उन्होंने प्रश्न किया। इसी प्रकार की कुछ स्थिति माता पार्वती की भी थी। उन्होंने भी जब शंकर जी को देखा उचित समय पर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे नाथ, आप हमें वो कथा सुनाइए जो कथा सुनने से हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। और फिर उसी कथा को गोस्वामी जी को जब लोगों ने पूछा तो गोस्वामी जी तो शंकर जी के आशीर्वाद से जो मिला, महादेव ने जो आशीर्वाद उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को दिया, उस प्रसाद को गोस्वामी जी ने बोलचाल की भाषा में, अवधी भाषा में हमारे और आपके बीच में रखा। तो आइए पहले हम लोग जय जय राम कथा गाएं, उसके बाद हम लोग कथा को आगे बढ़ाएं। और कथा में जब आइए तो जब भजन हो तो बहुत प्रेम के साथ तालियों से सेवा करिए। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी ने कहा, राम नाम कथा कहले कामत गाई, सुजन सजीवनि भूरि सुहाई, मध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद करे कथा ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
के रसिक श्रोता श्री राम कथा के संरक्षक हनुमान जी एक परम विरहाकुल सीता सोचन कपि कलप समझेता तो फिर उसका कल्याण ही होता है।
अभी इस कली काल में अब सोचिए, इस बात पर विचार करिए कि वाल्मीकि जी को परमात्मा ने गोस्वामी जी बना करके क्यों भेजा। मुझे तो इसका कारण यही लगता है कि परमात्मा को इस बात की चिंता है कि राम की कथा जो है वो संस्कृत भाषा में है। भाषा अब ऐसी हो जिसे कि कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़ सके और साथ साथ गेय हो, गाने वाली भाषा अगर हो तो यह स्मरण में रह जाए। वाल्मीकि जी को अपना लोक छोड़ करके 16 सदी में 16वीं सदी में इस भूलोक में वो आए राम नाम और राम की कथा को प्रचार करने के लिए। और सच पूछिए तो राम कथा के माध्यम से संसार में हुए एक ऐसे 4 भाइयों के बारे में, 4 भाइयों के त्याग की कथा को कहने आए कि जिस त्याग को करके राम राम हो गए, जिस त्याग को करके भरत हो गए, जिस त्याग को करके लक्ष्मण हो गए और जिस त्याग को करके शत्रुघ्न जी शत्रुघ्न हो गए। मैंने आपको पहले कहा श्री राम जी ने जो धर्म निभाया धरती पर वो सामान्य धर्म है। पिता की आज्ञा मानना, पिता की वचन मिट न जाए, झूठा न हो जाए, उसको मान करके बन चले जाना, ये सामान्य धर्म है। लेकिन भगवान के लिए अपने माता पिता राज सुख को छोड़ करके बन चले जाना लक्ष्मण जी के द्वारा, ये सामान्य धर्म से ऊपर विशेष धर्म है। मिले हुए राज को, इस बात को सोचते हुए कि पिताजी की इच्छा इस राज को तो भैया को देने की थी, पहली बात। और दूसरी बात कि हालांकि मैं योग्य हूं कि मैं अयोध्या का राजकाज चला सकता हूं, लेकिन श्री राम हमसे अधिक योग्य हैं, तो किसी भी आसन पर कोई भी व्यवस्था, कोई भी पद सबसे योग्य आदमी को मिले, राज को नहीं लेना, ये विशेष तर धर्म है जो भरत जी ने निभाया। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि लक्ष्मण जी जिद करके राम जी के सानिध्य में चले गए। भरत जी ने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए, राम जी वन में हैं तो हम भी पुरी के वेश में ही रहेंगे, नंदी ग्राम में तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन अपनी व्यथा किसी को कह न सके और राम जी के राज्य को 14 वर्ष तक जिन्होंने भरत जी के इच्छा अनुसार, आदेशानुसार संचालित किया और अपने मन की व्यथा भी प्रकट नहीं की, वैसे शत्रुघ्न जी ने विशेष तब धर्म निभाया। रामचरितमानस हमको आपको यही सिखाती है कि जिन्होंने त्याग किया, आज संसार उनके चरित्र को सुन करके पवित्र हो रहा है। आइए हम लोग उसी चरित्र को सुनते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जो चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को मैंने अपने गुरुदेव से कई बार सुनी, लेकिन उस समय बालपन के कारण बहुत बात समझ में नहीं आई। उसी कथा को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, उसी कथा को शंकर जी ने मां पार्वती से कहा, उसी कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, लेकिन मैं उसी कथा को अपने शब्द में आप सबों को कहता हूं।
जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। शंभु किन्ह यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा कर मही सुनावा। सो शिव काग भुषुंडी किन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम से प्रेम करने वाला जान करके गोस्वामी जी ने माने ये सूत्र दिया, ये राम की कथा उसको मिली जो राम से प्रेम करने वाला। काकभूषुंडी जी राम से प्रेम करने वाले हैं। काकभूषुंडी जी को भी शंकर भगवान ने ये कथा दी। गोस्वामी जी ने कहा कि जो राम जी की कथा है, ये कथा बहुत ही तात्विक कथा है। सुनने में या शब्द में जो लगता है वैसा है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा कलियुग के लोगों को ये कथा समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कलियुग के दोषों से ग्रसित होते हुए साथ ही साथ जो कलियुग का जीव है वो मूढ़ नहीं है, विमूढ़ है, मतलब विशेष मूढ़, मतलब बहुत ही मूर्ख है। और इसका उदाहरण समझ लीजिए कि राम की कथा जहां होती है, हम वहां पर हमारे चरण नहीं आते, हम जाकर के आते नहीं। हम तो राम की कथा में आने के लिए निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ लोगों को तो निमंत्रण भी मिल जाए तो नहीं आ सकते। जब प्रभु राम की अतिशय कृपा किसी के ऊपर होती है तो उसे राम की कथा सुलभ हो जाती है। राम की कथा हो, एक बात याद रखिएगा कि राम की कथा हो रही है और आप राम की कथा में पहुंच नहीं पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान की कृपा नहीं है आपके ऊपर और आप अभी तक सोए हुए हैं, जगे नहीं हैं। अभी कल परसों देखिए कि शादी हुई, यहाँ पर टेंट पंडाल लगा। टेंट पंडाल को देख करके कोई अगर कहे कि यही संसार है तो वो भ्रम है, क्योंकि वो तो शादी के लिए लगाया गया था। उसी प्रकार से ये संसार जो है जहां पर हम हैं, आप हैं, ये टेंट है 100 वर्षों का टेंट। हम और आप ये समझने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया एक सराय है। ये पंक्ति में हमको अजय मित्रा की याद आ जाती है, उन्हीं की रचना है। दुनिया एक सराय है, केवल आना जाना है, करना है प्रभु का कुछ काम, करके चला जाना है। इतनी सुंदर काया देकर भेजा जिसने भूतल पर, कुछ मकसद तो होगा उसका, कभी विचार उसको। हमने इस बात पर विचार कभी नहीं किया कि परमात्मा ने हमें 84 लाख तरह के योनियों में से ये सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों? हरिद्वार के एक संत गीतानंद जी की एक रचना है, गौ
सुनिएगा कि किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा
इस चरित्र को गाएगा कौन? गोस्वामी जी ने गाने वाले के लिए कहा, जे गावहि एहि चरित्र संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। इस चरित्र को बड़े ही संभाल करके गाना चाहिए। लेकिन ये तो गाने वाले की बात हुई, जो सुनेंगे उसके लिए क्या है? गोस्वामी जी ने बता दिया कि सादर सुनहि सदा नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो आदर के साथ सुनेंगे वो इस कथा के अधिकारी हैं। हम और आप अगर इस कथा के अधिकारी बनना चाहते हैं तो आदर के साथ बोले श्याम रामचंद्र जी। कथा में बड़ा ध्यान से सुनिए। अब विश्राम के मुद्रा में न रहिए, सावधान के मुद्रा में रहिए कथा को सुनने के। गोस्वामी जी ने कहा तो क्या, किसी ने पूछा तो क्या बाबा सारे लोग आ जाए तो क्या कथा को सुनने के लिए? कथा मान लीजिए हो, निमंत्रण भी दे दिया जाए, कहा भी जाए तो भी आएंगे क्या लोग? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, सारे लोग नहीं आएंगे। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि अति खर जे विषयी बकका निकट न जाए अभागा। जिसके पास भाग्य की पूंजी नहीं है, जो भाग्यवान नहीं है, उसको ये कथा मिलने वाली नहीं। हमारे संगीतकार बंधु देखिए, नरेश जी, पंकज जी, एक बात आप जान लीजिए, आप किसी संगीत के कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन करिए, लेकिन जब आपको अवसर भगवान की कथा में मिल जाए तो आप समझिएगा ये ईश्वर की कृपा है जो आपकी उपस्थिति अपने कथा में करवा। नहीं तो हम और आप जीवन बीत जाता है, आदमी राम की कथा न कह पाता है न सुन पाता है। कथा आपको उपलब्ध इतनी आसानी से नहीं होगी। गोस्वामी जी ने कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव धरे हिमालय। कथा उसको उपलब्ध होती है जिसके ऊपर अतिशय हरि की कृपा। जो भाग्य जिनका नहीं है वो कथा पर आ नहीं सकते। राम की कथा ऐसी गंगा है, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, चल के जाइए, 8 किलोमीटर जाइए, अरे आप यहाँ पर तो धन्य हैं, बिहार में गंगा है, आप महाराष्ट्र में जाइए गंगा नहीं, वहां माता नर्मदा है, गंगा जी का दर्शन आपको नहीं। लेकिन परमात्मा ने इसकी बात को समझते हुए कि गंगा में जीव स्नान करके, जलपान करके, दर्शन करके पाप कटाएगा, वहां जाना पड़ेगा। तो रामचरितमानस रूपी कथा में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और व्यक्ति अपने घर में, व्यक्ति ट्रेन पर जहां भी आप रहे, अपने घर में दरवाजे पर कहीं पर भी आप राम की कथा, राम के चरित्र को सुन सकते हैं और रामचरित्र रूपी गंगा में स्नान आपको करने का फल आपको मिल सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि पूछा, भरद्वाज जी ने, प्रश्न पर गौर करिएगा कि भरद्वाज जी ने क्या पूछा। नाथ एक संसार
संशय पर मोरे करतल वेद तत्व सब तोरे कहत मोहि लागत भय लाजा जो न कहो बड़ होय राजा संत कहि असनीति प्रभु श्रुति पुराण जोगा होय न विमल विवेक उड़ गुरुशन किए दुराम। हे स्वामी, हे याज्ञवल्क्य जी, मेरे हृदय में एक संशय है और हे गुरुदेव, अगर मैं आपसे कुछ छिपाता हूं, मैं अगर अपने संशय को आपसे प्रकट नहीं करता तो फिर मुझे हृदय में शांति नहीं मिलेगी, मेरा हृदय पवित्र नहीं होगा, मेरे हृदय में जो गंदगी है वो रह जाए। मेरे हृदय में जो प्रश्न है, जो मेरी जानने की इच्छा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इसी अपनी जिजीविषा को प्रकट आपके सामने कर रहा हूं कि अस विचार प्रगटौ निज मोहु हरहु नाथ करि जन पर छोहु राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि आकर चारि जीव जग आहि काशी मरत परम पद लहि सो की नाम महिमा निराया शिव उपदेश करत करिताया राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहु बुझाय कृपा निधि मोहि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लहै अपारा भयउ रोष रण रावण मारा प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी सत्य भाव सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। अपने जिजीविषा को, अपने जानने की इच्छा को, श्री राम की कथा को सुनने की इच्छा को भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के सामने रखे। लेकिन याज्ञवल्क्य जी इस बात को जानते थे कि भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न के पीछे
भरद्वाज जी की अज्ञानता नहीं है, भरद्वाज जी की राम कथा सुनने की इच्छा है। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी को कहा कि हे भरद्वाज जी, मैं ये जानता हूं कि आप मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से आप राम के भक्त हैं, लेकिन आप राम की कथा हमसे सुनना चाहते हैं। राम की कथा आपको हम सुनाएं, तो जो कथा शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई, मैं वही कथा आपको सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ऐसे संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। इसी प्रकार के संशय, और देखिए कथा में रहिए तो कथा में ही रहिए, कथा में दूसरी कथा प्रारंभ न करिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अभी जब कलयुग में कथा हो रही है, आपका हमारा पाप समाप्त हो रहा है, तो फिर हमारे और आपका जो किया हुआ पाप है उसको लग रहा है तो हम तो कमजोर हो रहे हैं। तो फिर तो आपको तीसरी बात याद आ जाएगी कथा की। आप हंसिए नहीं, मैं संत महात्माओं के द्वारा कही हुई बात आपको कह रहा हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज जी, एक बार की बात है, शंकर जी अगस्त जी के यहाँ गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए यहां पर गौर करिएगा। गोस्वामी जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शंकर जी गए, साथ में माता सती भी थी। संग सती जगत जननी, जगत जननी सती के साथ शंकर जी गए। वहां पर अगस्त जी ने भगवान की कथा कही और सुन करके प्रसन्नता किसको हुई? सुनी महेश परम सुख मान। इसका मतलब क्या हुआ कि राम की कथा में पता नहीं माता सती कहाँ गायब हो, कथा को नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया, क्या हो गई बात पता नहीं। लेकिन गोस्वामी जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने ये नहीं लिखा कि सती जी ने और महेश शंकर जी ने दोनों ने सुनी और दोनों को अतिशय प्रसन्नता हुई। लिखा उन्होंने शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता। आप जब कथा में हैं, कथा में जाते हैं और कथा में नहीं रहते। हमने आपको पिछले बार भी कहा था, एक बड़े संत कहा करते थे कि जाए जाकर के कथा देख आए। कथा देख आए का मतलब नहीं कि कथा में आप रहिए और अपने आप को उस भाव में जोड़े रखिए कथा के साथ। कथा तो हुई, भगवान की कथा तो हुई, लेकिन माता सती पता नहीं उस कथा से कहां चली गई, कथा कहां गायब हो गई, कथा अच्छी नहीं लगी, क्या बात हुई, उसको बात तो गोपनीय रह गई। लेकिन
जो विशेषण का प्रयोग माता सती के लिए गोस्वामी जी ने कथा में आते वक्त किया था, क्या क्या था विशेषण? संग सती जग जननी, जगत की जननी विशेषण है ये। लेकिन जब कथा से वापस जाने लगी तो उसी जगत जननी के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जो जग जननी थी कथा में आने के समय, जाने के समय केवल दक्ष कुमारी रहे। कथा की ये महत्ता है। अगर आप कथा में हैं और कथा में नहीं हैं तो फिर आपको वैसे ही भ्रम होगा, आपके मन में वैसा ही प्रश्न जगेगा, आपके मन में वैसा ही संदेह होगा जो संदेह अभी आप कथा में सुनेंगे माता सती को। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कथा से तो चली, महादेव चले, संग में दक्ष कुमारी है और उसी समय राम जी का अवतार हुआ है, राम सीता जी का हरण हुआ है, श्री राम नर लीला कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इत्ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। तेरे अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। शंकर जी दक्ष कुमारी के साथ लौट रहे हैं कथा से और भगवान उसी वन में अपने पिता की आज्ञा को मान करके वन आए। वन में जानकी जी का हरण हुआ और जानकी जी के हरण के पश्चात भगवान नरलीला करने के क्रम में जब सबसे पूछ रहे थे कि आपने सीता को देखा है क्या, आपने सीता को देखा है क्या, ये लीला भगवान की चल रही थी। शंकर जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि भगवान का अवतार हुआ है और भगवान अभी इसी वन में है जिस वन से हम अभी जा रहे हैं, लेकिन हम भगवान के सामने हो जाए या भगवान मेरे सामने हो जाए तो भेद खुल जाएगा, लेकिन भगवान इसी वन में है, दर्शन भी हम न कर पाएंगे, ये कैसी व्यथा है। शंकर जी ये बात सोच ही रहे थे। श्री राम तो हृदय की बात को जानने वाले हैं और हम और आप जानते हैं कि शंकर जी से ज्यादा श्री राम से प्रेम करने वाला कोई नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि हृदय विचारत जात भर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाम सबको। हमारा अगर दर्शन हो जाएगा तो जो भेद अभी छिपा हुआ है कि श्री राम परम परमात्मा है वो खुल जाएगा, लेकिन करे क्या? शंकर अति क्षोभ सती न जानहि मर्म सोई। हृदय में एक आग लग गई, अब एक क्षोभ है कि श्री राम का दर्शन होता तो अच्छा होता। ये आग शंकर जी के हृदय में है, सती को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं।
गोस्वामी जी ने कहा क्षोभ किस बात का है, क्या हो गया? शंकर जी तो अभी राम की कथा सुनकर के आए थे। तो राम की कथा सुनने का फल यही है कि आपके मन में राम दर्शन की लालसा जगे। अगर राम की कथा सुनने के बाद राम दर्शन की लालसा न हो तो इसका मतलब है हमें अभी और राम की कथा सुनने की आवश्यकता है। एक बात आप जान लीजिए, राम की कथा हमको आपको राम दर्शन की तरफ ले जाती है। राम नाम हमको आपको राम दर्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि राम कथा और राम नाम से जीव इतना पवित्र हो जाता है। राम जी का वो फिलॉसफी याद करिए, राम जी का वो सूत्र, निर्मल मन जन सोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। राम की कथा और राम नाम से जीव में निर्मलता आती है। इसीलिए देखिए, अगर कोई ऐसा साधन होता जिसमें धन होता तो हो सकता है व्यक्ति धन लगा करके अपने मन को निर्मल न करता। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी कि आप फ्री में, कोई भी धन नहीं लगेगा, आप नाम लेकर के, परमात्मा के नाम को लेकर के अपने आप को निर्मल बना सकते। अरे बनाने वाले ने तो ऐसा बनाया कि उल्टा नाम जपत जग जाना। राम निकलता नहीं था, मरा निकलता था मुंह से, लेकिन मरा मरा कह के भी उन्होंने ऐसी अपनी बनाई कि वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। राम नाम की यही महिमा है कि राम नाम मुंह से जिसको निकलता नहीं था वो प्रभु के समान हो गए। ये राम नाम की महिमा है। राम की कथा और राम नाम आपको निर्मलता देती है, जो निर्मलता आप धन से नहीं ले सकते। शंकर जी बहुत सोच बस गए। गोस्वामी जी ने कहा, एहि विधि भय सोच बस ईशा, ताहि समय जाय दस सीसा। उसी समय की बात है, शंकर जी सोच बस है। रावण गया है, जानकी जी से भिक्षा मांगा है। जानकी जी ने कहा कि हम रेखा के अंदर से ही देंगे। रावण ने कहा है नहीं, हम वैसी भिक्षा नहीं लेंगे, आप बाहर से आकर के दीजिए। जैसे ही जानकी जी बाहर आई हैं, रावण ने उन्हें पकड़ के अपने रथ में बिठाया है, हल हो गया है और भगवान उनको नरलीला करते हुए ढूंढ रहे। अब पार्वती जी, सती जी ने क्या देखा और शंकर जी ने भी वही देखा। दृश्य एक ही है, लेकिन सोच में अंतर है। एक ही दृश्य, जान लीजिए एक बात को आप, इसीलिए बराबर एक बात को आप समझिए कि किसी दृश्य को अगर अलग अलग व्यक्ति देखता है तो उसके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। यहां पर शंकर जी ने भी वही देखा। क्या देखा? बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। अपने पत्नी के विरह में एक मनुष्य के जैसा विरह, श्री राम वन में अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं। इस दृश्य को सती ने भी देखा और इस दृश्य को शंकर जी ने भी देखा। लेकिन शंकर जी राम जी को जानते थे और सती जी को अवसर था जानने का उस कथा में, लेकिन उस अवसर वो हाथ से उनको अवसर वो जाता रहा, वो राम को न जान पाई। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा कि शंभु समय तेहि राम ही देखा, और उपजायति क्षोभ विसेखा। शंकर जी ने मन भर भगवान को देख लिया, लेकिन हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। क्या क्या कष्ट हो सकता है, क्या कारण है कष्ट का?
और जगत कल्याण के लिए संसार में आकर के कितने कष्ट भोग रहे हैं कि पहले तो इन्हें राज मिला था, फिर वन आए, वन में भी पत्नी से विरह हो गया। मेरे आराध्य को आज कितना कष्ट हो रहा है। मैं उनका अतिशय प्रेमी हूं, सेवक हूं, लेकिन मैं भी उनके सामने जा नहीं सकता। परिस्थिति को समझते हुए शंकर जी सामने नहीं हुए और जहां पर थे वहीं से श्री राम को प्रणाम करते हुए कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नशा। भगवान को प्रणाम करके सच्चिदानंद कहके, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद सत्य वो जो सदैव एक जैसा है, और असत्य वो जो परिवर्तनशील है। ये संसार को क्यों असत्य कहा जाता है? हम और आप असत्य क्यों हैं? क्योंकि हमारे और आप में प्रत्येक क्षण बीतते हुए परिवर्तन हो रहा है। एक एक दिन बीत रहा है, एक एक मिनट बीत रहा है। एक तो हमारी आयु कम हो रही हो तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। एक जैसा नहीं है। एक जैसा अगर कोई है वो भगवान, सिर्फ परमात्मा है जो सत्य है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जय सच्चिदानंद और जय पावन मतलब जगत को पवित्र करने वाले श्री राम को प्रणाम करके वहां से चले और मन में अब बहुत प्रसन्नता। रास्ते में भगवान चले जा रहे हैं। सती जी ने देखा कि शंकर जी ने एक ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद कहा, जय पावन कहा, जो अपने पत्नी को बचा नहीं पाए, अपने पत्नी को ये जानकारी जिनके पास नहीं है कि वो कहाँ है, अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाए और सबसे पूछते चले आ रहे हैं कि आपने जानकी को देखा है क्या? लेकिन भगवान की तो माया ऐसी ही है। भगवान की माया सोचिए कितनी प्रबल है कि सती को भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये भगवान की लीला है। भगवान जी ये पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लेकिन भगवान की इस माया को, इस लीला को सती जी को समझ में न आई। जब सती ने शंकर जी को देखा कि शंकर जी ने जब पावन जिसको कहा, उनको देखने के बाद बहुत ही अतिशय प्रसन्न है, तो सती के मन में एक विशेष संदेह उत्पन्न हो गया। वो स्वामी जी ने कहा कि सती सो दशा शंभु की देखी, उर उपजा संदेह विषय की। क्या संदेह हुआ मन में? क्या प्रश्न उठने लगा? प्रश्न उठा कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुतहि किन्ह प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता शुबिलोकी, अजहु प्रीति पुर रहत न रोकी, ब्रह्म जो व्यापक विरज यज, अकदयनी है अभेद, सो की देह
शोकी भाग्यैव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुराई शंभु गिरा मुनि मृखान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। क्या क्या संशय मन में हुआ दूर करिएगा। शंकर जी तो स्वयं जगत के द्वारा प्रणम्य हैं। महात्मा देवता मनुष्य सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने फिर एक राजा के पुत्र को प्रणाम किया। उन्होंने एक राजपुत्र को देख करके उनके हृदय में ऐसी प्रसन्नता हुई कि उनकी प्रसन्नता अभी भी समाप्त नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने जो उनको सच्चिदानंद कहा तो शंकर तो झूठ बोलते नहीं है। अगर वो सच्चिदानंद है तो फिर वो अज्ञ कैसे है? वो कैसे नहीं जानते हैं कि जानती कहां है? इतने प्रकार के रोग से ग्रसित हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कि मन में विचार कर रही है सारी बात को कि शंकर जी ने तो कहा था सच्चिदानंद, शंकर जी तो झूठ बोलते नहीं है, इसका मतलब वो सच्चिदानंद है। तो फिर विष्णु अगर शरीर धारण किया है, उन्होंने अगर शरीर को मनुष्य के रूप में विष्णु आए हैं तो वो तो ज्ञान धाम है, वो तो उनको तो जानना चाहिए कि जानती कहां है। इतने सारे संशय के साथ मन में विचार करने लगी, लेकिन मन में अब संतुष्टि उनको नहीं हो रही। शंकर जी ने देखा कि एक अजीब विह्वलता व्याकुलता के साथ सती अब हमारे साथ यात्रा पर है। उन्होंने अपनी व्याकुलता को, अपने संशय को प्रकट नहीं किया, लेकिन महादेव तो हृदय की बात को जानने वाले हैं। उन्होंने समझ लिया। शंकर जी ने कहा, समझाने का प्रयास किया कि सती, जिनकी कथा को अभी हम लोग अगस्त जी के यहाँ सुन करके आए, जिनको हम सदा जपते रहते हैं, जिनको महात्मा सारे लोग ध्यान करते हैं, वही श्री राम है। और उन्हीं श्री राम को मैंने प्रणाम किया। उन्होंने ही संसार के भार को कम करने के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में आए और फिर रावण का उद्धार करने के लिए बोला। शंकर जी ने समझाया। गोस्वामी जी ने कहा, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जितावही। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जितावही। उज्ज्वल योग वाले जिनका ध्यान करते हैं, वेद शास्त्र जिनको नेति नेति कह के सदा प्रणाम करता रहता है, मैं जिनको सदैव भजते रहता हूं, जिनका ध्यान मैं करता रहता हूं, उन्होंने अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से, अपने तंत्र के साथ शरीर को धारण किया है।
शंकर जी ने बहुत तरह से समझाया, माता सती को शंकर जी की बात समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आई कि उन्होंने सुना कुछ और देखा कुछ। सुना क्या? सुना उन्होंने कि शंकर जी कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, ये सुना उन्होंने राम जी के बारे में। और देखा क्या कि राम जी पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर सिंह, जिनको सच्चिदानंद कहा उनको एक सामान्य मनुष्य की तरह देखा। सुनने में और देखने में अंतर हो गया तो भ्रम हो गया, और यह भ्रम इसलिए हो गया क्योंकि कथा का आश्रय उन्होंने नहीं लिया। जब शंकर जी के बहुत बार समझाने पर सती जी को समझ में बात ना आई, शंकर जी ने कहा कि एक काम करो सती, अगर तुम्हारे मन में संतोष ना हो रहा हो तो राम की परीक्षा ही बोले। सती वहां से चली, परीक्षा लेने के लिए शंकर जी वहीं बैठ गए। शंकर जी के मन में ये लगा कि मेरे समझाने पर भी अगर सती को बात समझ में ना आई तो इसका मतलब है कि सती के साथ अब कुछ अनहोनी होने वाली है, सती का कल्याण नहीं। एक पति की बात अगर पत्नी को समझ में ना आए, ऐसे व्यक्ति की बात जिनकी बात शंका से परे हो, मैंने आपको कहा कि शंकर का मतलब होता है शंका से परे, शंका से परे जो हो। शिव जी की बात, शिव जी की मुख, क्या कहा जाता है, शिव चालीसा आपने जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनकी मुख वेद वाणी, शंकर जी की मुख की वाणी जो है वो वेद वाणी है, उनके द्वारा कही गई बात अगर विश्वास न हो रहा हो, जो आपके कल्याणकारी बात है, जिस बात में आपका हित हो, वो बात आपको अच्छा न लग रहा हो, समझिएगा कि आपका आने वाला समय अहित होने। जब कल्याणकारी बातें आपके कान में अच्छे न लगे, हृदय तक न पहुंचे, बात समझ में न आए, समझिएगा कि आने वाला समय खराब है। शंकर जी ने क्या किया, और यही हमको आपको, यही मंत्र है, मूल मंत्र है। जब हमको आपको लगे कि अब परिस्थिति, भाई हमने समझाया इन्होंने बात नहीं माना, तो फिर अब तो जो राम करेंगे सो होगा। तो शंकर जी ने क्या सूत्र दिया हमको आपको कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, जब आपको हमको लगे कि परिस्थिति हमारे आपके हाथ से निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा, दिखाया, हम लोगों को बताया, समझाया क्या कि अस कही लगे जपन हरि नाम, और गई सती जहां प्रभु सुख धाम। भगवान का नाम स्मरण करने लगे भगवान से। ये सूत्र है हमारे आपके लिए कि जब जीवन में परिस्थिति हमारे आप पे ऐसी हो जाए जो लगे कि हमारे आप से बाहर है, तो फिर हम और आप भगवान का नाम लें। किस भी परिस्थिति में रहिए, स्नान किए हैं नहीं किए, क्या खाया क्या पिया, किसी भी हालत में आप रहिए, भगवान का नाम। अब सती जी विचार कर रहे हैं कि हम करें क्या, क्या करें जो परीक्षा हो। तो भाई परीक्षा होने के लिए तो वही भी आ जाए जो वो ढूंढ रहे हैं, उसी का रूप बना के देखते हैं। बना लिया सीता का रूप। अब गौर करिएगा यहां पर, इस तत्व को लक्ष्मण जी ने भी समझ लिया, गोस्वामी जी ने संकेत दिया। जब सती जी ने सीता का रूप बनाया और जिस तरह से राम जी लक्ष्मण जी आ रहे थे वही आगे पर प्रकट हो गई, तो इस चीज को लक्ष्मण जी ने भी समझ लिया, लेकिन शिष्टाचार के नाते लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं। उनको सिर्फ एक हृदय में आश्चर्य लगा। तो स्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण दीख उमाकृत पेशा, चकित हृदय भ्रम भय विशेखा। हृदय में आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को कि सती जी को भी भ्रम हो गया श्री राम के बारे में।
लेकिन कही न सकत कछु अति गंभीरा। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है कि लक्ष्मण जी सिर्फ वहीं पर प्रभु राम की आज्ञा के बगैर बोलते हैं जहां पर उनको लगने लगता है कि राम जी का प्रभाव कम हो जाएगा, कोई राम के प्रभाव को कम कर रहा है, तभी बोलते हैं, अन्यथा राम जी की आज्ञा के बगैर वो बोलते। ऐसे लक्ष्मण गोस्वामी जी ने कहा कि सती कपट जानेऊ सुर स्वामी समुदर्शी सब अंतर्यामी। श्री राम ने सती के कपट को जाना और शंकर जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि अरे जिसके नाम को लेने से भ्रम मिट जाता है, राम तो वो सर्वज्ञ है जिनका नाम अगर कोई स्मरण में करे, जिनके नाम को सुने कोई तो अज्ञानता समाप्त हो जाए। वो राम की परीक्षा के लिए उस राम से दुराव किया सती ने। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु राम ने सोचा कि निज माया बल हृदय बखानी, अब भोले बिहसी राम मृदुबानी। बिहसी शब्द का प्रयोग यहां पर क्या गोस्वामी जी ने, राम जी को बहुत हंसी लगी कि शंकर जी की अर्धांगिनी है, हमारी कथा सुन करके अभी आ रही है, अवसर था, लेकिन हमको जान ना पाए। जिनके पति हमको सदैव राम 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 करते रहते हैं, उनकी अर्धांगिनी होकर भी हमको जान ना पाई, वो भी राम को जान न पाई और राम के ऊपर संदेह कर लिया कि राम कौन है। बहुत हंसी लगी राम जी को। गोस्वामी ने लिखा, बिह से बहुत जोर से भगवान हंसे और कहा, राम जी ने क्या कहा कि शंकर जी को छोड़ करके आप यहां क्या करते, कहे वो बहुत कहा विष्णु और विपिन अकेली किस कारण से शंकर जी को आप छोड़ करके इस वन में घूम रही। जैसे ही ये बात राम जी ने कही, सती जी ने ये समझ लिया कि राम तो वो है जो चेहरे के अंदर के चेहरा को जानते। राम जी ने ये सोचा कि सती जी मेरे प्रभाव को जानना चाहती हैं। उन्होंने कुछ और माया विस्तार किया जो महापुराण में है कि सती जी ने जिधर देखा हर तरफ राम जी देखे। उन्होंने हर तरफ ब्रह्मा जी को देखा, हर तरफ विष्णु जी को देखा और हर तरफ जो ब्रह्मा और विष्णु जी को देखा तो अलग अलग रूप था। लेकिन ब्रह्मा जी विष्णु जी राम जी की सेवा कर रहे थे अलग अलग रूपों में, लेकिन राम जी के रूप को जिधर भी देखा तो राम के रूप को हर जगह एक ही रूप को देखा। इतना भय हुआ, उन्होंने आंख बंद कर लिया। भगवान ने अपने माया को समेटा, मन में अब ग्लानि होने लगी। जो सती को अभी तक शंकर जी ने बहुत समझाया था, अब पछतावा होने लगा और टीकाकार ने शब्द दिया। क्या पछतावा है कि मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पहचाना। मैं शंकर कर कहा ना माना, निज अज्ञान राम पहचाना। जाए उतर
शंकर जी को क्या कहेंगे, वो तो हमको समझा दें। उनकी बात हमने नहीं मानी, हमारे पति की बात नहीं मानी, हमने उनकी बात नहीं मानी जिनकी कही हुई वचन वेद की प्रामाणिकता है। और राम तो वो निकले जो चेहरे के अंदर में कौन है, मैं सती थी सीता के रूप में उसको पहचान लिया। अब मैं क्या मुख लेकर के जाऊं शिव के पास, मैं उन्हें क्या कहूंगी कि आपने मुझे समझाया था कि राम सच्चिदानंद है, आपने मुझे कहा था कि श्री राम जगत के कल्याण के लिए नर लिए, आपने मुझे कहा था कि श्री राम तो नर के मौखिक लीला कर रहे हैं, मैंने आपकी बात को माना नहीं। आए यहां पर पूछा कि आपने परीक्षा ले ली। यहां पर माता सती से एक और भूल हुई। पहली भूल हुई, कथा में गई, कथा से पता नहीं कहां गायब हो। दूसरी भूल हुई, शंकर जी ने कहा, शंकर जी की बात को न माना। और तीसरी भूल हुई कि शंकर जी से असत्य भाषण कह दिया। शंकर जी ने पूछा कि आपने क्या परीक्षा ली, तो सती जी ने कह दिया, कछु न परीक्षा लिंग गोसाई, किन्ह प्रणाम आपकी नाई। गलती पर गलती और फिर से गलती हो गई। शंकर जी ने ध्यान दिया, देखा जो चरित्र सती जी ने किया था। हृदय में विचारा शंकर जी ने कि अब अगर इस शरीर से सती के साथ हमारा प्रेम होगा तो मेरा भक्ति पथ मिट जाएगा। इसलिए सती को मानसिक त्याग करके आगे चले। जैसे मानसिक त्याग किया, आकाशवाणी हुई, धन्य है महादेव, धन्य है, आपसे बढ़ करके श्री राम से प्रेम करने वाला कोई न है, कोई नहीं है, कोई नहीं। सती के साथ शंकर जी कैलाश आए। सती नजदीक बैठना चाहे, शंकर जी ने सामने बिठाया और फिर एक सूत्र हमको आपको दिया। अगर जीवन में एक संबंध टूट जाए, अगर किसी से कोई गलती हो जाए और आपको लगे कि अब वो संबंध उस गलती के बाद नहीं चल सकता है, तो आप दूसरा संबंध प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान ने श्रोता और वक्ता का संबंध प्रारंभ किया। सती जी को भगवान की कथा, हरि की कथा सुनाने कुछ दिन बीता और उसके बाद भगवान ध्यान में चले गए। बहुत वर्ष के बाद भगवान ने अपना ध्यान तोड़ा तो क्या देखा कि कैलाश के ऊपर से बहुत सारे विमान जा रहे हैं। दक्ष महाराज ने यज्ञ रखा है। शंकर जी के कारण माता सती को आमंत्रण नहीं मिला। सती जी जिद करके यज्ञशाला में गई। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि शंकर जी का स्थान यज्ञ में नहीं है। शंकर जी को छोड़ करके सारे लोग यज्ञ में हैं। सबको बड़ा भुला कह के श्राप दे करके अपने आप को योगाग्नि में समर्पण करने के पहले श्री राम को हृदय में स्मरण किया कि हे श्री राम, शिव ने तो हमको इस जन्म में त्याग ही दिया। मैं यहां उनकी बात को एक बार फिर से नहीं माना और अपने पिता के यहां चली आई और अपने पति का अब अपमान होता देखने के बाद भी इस शरीर को रखना मेरा उचित नहीं। अब मेरा जब अगला जन्म हो तो
और हमको आप सिर से मिलाइएगा। ये कह करके अग्नि कुंड में अग्नि को उन्होंने समर्पण अपने आप को कर दिया। शिव के गण जो गए थे वहां, ये समाचार शिव को आकर के बताए। शिव जी बहुत क्रोधित हुए, अपने जटा को उन्होंने पटका। और परिकल्पना कीजिए, जब दुर्गा माता की सवारी सिंह है, एक सिंह की सवारी, और दुर्गा जी ने जब सिंह पर सवार किया तो कितना बड़ा वहां पर उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया था। वीरभद्र की सवारी 10 सिंह होगी। 10 सिंह पर सवार होकर के वीरभद्र गए और एक एक करके जो उस यज्ञशाला में थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जो भी थे, सबको काफी दंडित किया उन्होंने। और दक्ष के ऊपर जब वीरभद्र का नजर पड़ा, उन्होंने ऐसा फरसा चलाया कि दक्ष का सर उस यज्ञ कुंड में चला। संसार के सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी को छोड़ करके जो भी थे वहां पर शंकर जी के पास आए, प्रार्थना करने लगे, स्तुति अभिनय विनय करने लगे। ब्रह्मा जी ने विनती की, विष्णु भगवान ने विनती की, उसके पहले इंद्र ने विनती की। शंकर जी को दया आ गई। शंकर जी गए यज्ञशाला में, कहा गया कि दक्षिण की तरफ जाओ, जो जीव मिले उसका सर लेकर के आओ। बकरा मिला, बकरा लाया गया, दक्ष के गर्दन के ऊपर रखा गया। शंकर जी ने मंत्र पढ़ा, दक्ष जीवित हो गए, यज्ञ संपन्न हो गया। हम और आप जानते हैं देवघर में लोग बकरे का आवाज निकालते हैं, इसीलिए वो वरदान दिया हुआ है, जो उस तरह से आवाज निकालेगा वो शंकर जी उसके ऊपर प्रसन्न होंगे। माता सती ने पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। नारद जी मिलने के लिए गए। नारद जी ने हाथ देख करके बताया कि इनका जो पति होने वाला है वो कैसा होगा। जो जो गुण और अवगुण बताए गए वो शंकर जी की तरफ संकेत थे। नारद जी ने उपदेश दिया कि अगर पार्वती तपस्या करेगी तो शंकर जी शादी करने के लिए, वर्ण करने के लिए तैयार होंगे। माता पार्वती ने ऐसी घनघोर तपस्या की, ऐसी घनघोर तपस्या किसी ने किसी को प्राप्त करने के लिए न की। श्री राम भी शंकर जी के पास गए कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। शंकर जी ने कहा कि आप तो हमारे स्वामी हैं, आप हमें आदेश दे सकते हैं। बोले स्वामी तो आप भी मेरे हैं, मैं आपसे मांगता हूं। पार्वती ने ऐसी तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की है। अब मेरी इच्छा यही है, मेरी प्रार्थना यही है कि आप पार्वती को स्वीकार करिए। सप्तऋषि गए, पार्वती जी की परीक्षा ली। पार्वती जी ने सप्तऋषि को एक जवाब दिया जो हमारे आपके लिए है कि अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो दृढ़ता कैसी होनी चाहिए। अवसर दिए गए कि आप विष्णु भगवान से शादी करो, आपकी शादी विष्णु भगवान से करवाते हैं। क्या आप शादी करना चाहती हैं? वो जो योगी है, महात्मा है, सांप लपेटे रहते हैं, श्मशान में रहते हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ शंकर जी चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हे सप्तऋषि, आप इस जन्म की बात करते हैं, मैं आपको ये कहती हूं कि मेरा तो प्रण यह है, इस जन्म की बात छोड़िए, अगर करोड़ों जन्म हमें लेना पड़े तो भी अगर मैं वर्ण करूंगी तो सिर्फ शंकर जी को, किसी दूसरे को मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूंगा। सप्तऋषि ने आकर के शंकर जी को कहा, शंकर जी की बारात सजी। और ऐसी देखिए रामचरितमानस में 2 बारात है। एक बारात में है जिस बारात में दुल्हा नहीं है, दुल्हा पहले से ससुराल में है, बारात बाद में गई। और एक बारात ऐसी है जिस बारात में भूत है, पिशाच है, संसार में जितने तरह के प्राणी है सब है, सारे लोग उसमें। अद्भुत बारात। गोस्वामी जी ने लिखा
कि चूंकि सब संसार के मालिक शंकर जी हैं, तो जस दूल्ह तस सजी बराता। बराती नहीं, हम और आप साजते हैं बराती, तो जब उसकी अधिकता हो जाती है तो बराता। सारे लोग गए वहां पर भगवान के वेश को देख करके। माता पार्वती की मां मैंने कुछ समय के लिए भ्रमित हुई। नारद जी ने समझाया, शंकर जी ने दिव्य रूप दिखाया, शिव जी का विवाह हो गया। शिव जी के विवाह के बाद याज्ञवल्क्य जी ने कथा को आगे बढ़ाया। समझ आइए हम लोग कथा को यहीं पर विश्राम आ देते हैं। शिव विवाह के अवसर पर ही एक और चेतावनी भजन के साथ। अनिल जी आगे आ जाइए। हनुमान चालीसा के समय आरती के लिए। संत ने हमको आपको चेतावनी के लिए, ये चेतावनी भजन है। इस भजन के शब्द पर गौर करिए, विचार करिए शब्द पर, और फिर भाव की धरातल पर इस भजन से जुड़िए। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला,
विश्राम देते हैं, भगवान वही रहते हैं। तो आज शिव विवाह के उपरांत हम लोग कथा को आज विश्राम दे रहे हैं। कल फिर से हम लोग इस 7 दिवसीय राम कथा को आगे बढ़ाएंगे। आप सबों की जानकारी के लिए बता दें, ये द्वितीय राम कथा के पहले दिन की कथा को भी आप अजय भक्ति कथा यूट्यूब चैनल पर आप सुन पाएंगे। कथा के बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा। आइए अजय जी हम लोग